तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की, पीजीटी प्रवक्ता भर्ती की। विद्यार्थियों की ये मांग है कि जो नई भर्ती है जीआईसी प्रवक्ता, जो लोक सेवा आयोग से आई थी, जिसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, तो पुनः पहले की तरह बीएड को हटा दिया जाए। अभी मौका दिया जाए, अभी सीधे लागू न किया जाए, और जो नॉन बीएड के विद्यार्थी हैं उनसे भी आवेदन लिया जाए, ये है। और जो पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी बीएड लागू ना किया जाए, तो इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आरओ को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक लीगल नोटिस दी गई है। ये कहा गया है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है और कट ऑफ जारी किया जाए और रिवाइज आंसर, जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी किया जाए। तो वीडियो को आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीआईसी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। तो विद्यार्थियों को यह कहना है कि अचानक से इसको लागू किया जा रहा है, तो अचानक से लागू न किया जाए। और जीआईसी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में पहले की तरह पीजी छात्रों को भी शामिल किया जाए। बीएड की अनिवार्यता को खत्म करो, प्रतिभा को अवसर दो। और ये विद्यार्थी 8 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे। कहाँ पर पहुंच रहे हैं? रविंद्रालय ऑडिटोरियम और लॉन्स, चारबाग रेलवे स्टेशन के पास, लखनऊ। स्नातकोत्तर अधिकार मंच ये बनाया है कुछ छात्रों ने। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नंबर वगैरह ये साफ साफ दिया हुआ है। अभिषेक सिंह, शशिकांत सिंह। तो मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे, वहाँ पर गुहार लगाएंगे, वहाँ पर ज्ञापन देंगे, किस तरीके से आगे की लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके आगे की जो चीज़ें होंगी उसके बारे में अधिक जानकारी आप लोगों को इन लोगों से मिल जाएगी। तो आप लोग इनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये ज्ञापन 6 नवंबर को ये ज्ञापन देंगे। और क्या लिखा है? जीआईसी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को तत्काल निरस्त किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में केवल स्नातकोत्तर योग्यता के आधार पर भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाए। युवाओं के हित में भर्ती प्रक्रिया को पुनः परिष्कृत किया जाए। SYAM ये जो छात्रों का संगठन है, इसका नाम है स्नातकोत्तर युवा अधिकार मंच। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग क्या चाहते हैं, बीएड लागू होना चाहिए या बीएड लागू नहीं होना चाहिए। वैसे मेरा ये मानना है कि जो भी बदलाव हो, जो भी चीज़ें हो, नियमावली जो भी हो, वो तुरंत ना लागू हो। जो भी चीज़ें हो, जब से नियमावली बनती है तो कम से कम उस कोर्स को करने का समय दिया जाए। यानी जैसे बीएड मांगा है तो कम से कम 2 साल बाद लागू हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आरओ विवाद की। तो आरओ को लेकर के विवाद चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नवंबर को छात्रों ने एक नोटिस दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। ये यहाँ पर ये मोहर भी लगी हुई है। विद्यार्थियों का आरोप है, विद्यार्थियों का आरोप क्या है वो बात सही है, सभी को पता है। और कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आरक्षण तो दिया ही नहीं जाता है। साथ में एक ये भी समस्या है कि जो जिस कैटेगरी का विद्यार्थी होता है उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि अगर एससी का विद्यार्थी है तो प्रारंभिक परीक्षा में एससी में रहता है, अगर ओबीसी का विद्यार्थी है तो ओबीसी में रहता है। और जो जनरल की जो सीटें, जो अनारक्षित सीटें होती है, वो उसमें केवल जनरल के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है। ओवरलैपिंग नहीं होती है। जबकि नैसर्गिक सिद्धांत ये कहता है कि अगर नंबर ज़्यादा है एससी, एसटी और ओबीसी के, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए जनरल की सीटों पर। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि आरक्षण एक ही बार मिलता है। एक तकनीकी समस्या भी है। तो इसकी वजह से लोक सेवा आयोग हो या अन्य जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो ज़्यादातर यही करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं देते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। और जो फाइनल मेरिट होती है उसमें आरक्षण देते हैं, ताकि ये भी ना रहे कि 3 बार आरक्षण का लाभ दिया गया और भर्ती में कुछ बाद में कोर्ट में फांसे भी ना। लेकिन मामला यहाँ पर भी तो गलत है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें ये जनरल की सीटों पर जो ओवरलैप नहीं कराया जा रहा है, ये कौन सी बात हो गई? अगर विद्यार्थी के बहुत ज़्यादा नंबर है तो सीट तो मार दी गई ना। वहाँ जो अनारक्षित सीट है ये भी मार दी गई, ये इन विद्यार्थियों का कहना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे तेलंगाना सरकार ने कि आरक्षण ही ना दें, प्रारंभिक परीक्षा में कुछ भी ना करें। जो सीटें हैं, जितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया उसके 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई करा दें, और उसके बाद में फिर आरक्षण के नियमों का पालन करें और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़। तो यानी कुछ भी ना करें, प्रारंभिक परीक्षा में कुछ भी ना करें, ना किसी को रोकें और ना ही वो आरक्षण दें। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी जा रहे हैं कोर्ट, और कोर्ट के पहले की ये पूरी फॉर्मेलिटी है। ये जो नोटिस थमाई गई है, एक तरीके से ये लीगल नोटिस है। और नोटिस में बहुत सारी बातें की गई हैं, कब विज्ञापन निकला और कितने पद थे। इसके पहले भी आरटीआई को लेकर के भी जानकारी आरटीआई से मांगी थी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने जानकारी नहीं दी थी। चूंकि ये विद्यार्थियों में चर्चाएं इस बात को लेकर के कि ओबीसी और एससी कट ऑफ ज़्यादा चली गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा चली गई है और जनरल की कट ऑफ कम गई है। कट ऑफ पता ही नहीं चलता जब नंबर नहीं बताता है आयोग। तो आयोग से पूछा था कि कट ऑफ बताइए। ये 29 अक्टूबर का ये पत्र है आरटीआई का, और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि
स्पष्ट उल्लेख था नोटिफिकेशन में कि उक्त परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। अतः इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न इन पर विचार किया जाएगा। राजेश कुमार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो आरटीआई का जवाब भी लोक सेवा आयोग ने नहीं दिया, क्योंकि ये कोर्ट में दिखाना पड़ेगा ना कि ये किस तरीके से आरक्षण दे रहा है आयोग। हालांकि इसके पहले की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, पीसीएस 2023 हो या 22 हो, 21 हो, आरओ 2021 हो, सभी कट ऑफ आरटीआई द्वारा जारी हो चुकी हैं और ये देखा गया कि ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का कट ऑफ प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा जा रहा है। तो ये साक्ष्य तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इस भर्ती का जो है साक्ष्य मांगा जा रहा है। ये मुख्य परीक्षा के भी आप लोग कट ऑफ दे सकते हैं, प्री का तो आपने देख ही लिया। तो चूंकि इसमें इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के बाद में रिजर्वेशन ओवरलैपिंग होती है, तो इसमें भी देख सकते हैं आप जनरल कट ऑफ 734 गई है, ईडब्ल्यूएस की 750 गई है और ओबीसी की 738 गई है। यानी जनरल से ज्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा जा रही है। बस इसका कारण यही है कि पहले के जो 2 चरण होते हैं उसमें जनरल जो अनारक्षित जो सीट होती है उसमें केवल जनरल के विद्यार्थियों को रखा जाता है। तो इसका एक मामला आपको पता होगा कि सिंगल बेंच इसके बारे में आदेश भी दे चुकी है। यही भर्ती का मामला था, मुख्य परीक्षा के एक दिन पहले ऑर्डर आया था, लेकिन लोक सेवा आयोग डबल बेंच में चला गया तो मामला अपील में चला गया। और सेम उसी तरीके का मामला आरओ एआरओ को लेकर के भी है। एई में भी बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट की सिंगल बेंच ने तो कहा था कि रिजल्ट रिवाइज किया जाए तब मेंस कराया जाए। और ये तो नैसर्गिक न्याय नहीं है कि जो अनारक्षित की सीटें हैं उसमें केवल जनरल के विद्यार्थियों को मौका दिया जा रहा है उन सीटों में। तो हालांकि अब वो मामला डबल बेंच में है। एई का जो ऑर्डर आएगा, एई भर्ती को लेकर के जो भी ऑर्डर आएगा वही अब सभी भर्तियों में लागू होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।